टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम में मतलब बहुत हेल्पफुल एंड यूजफुल वीडियो मैं देता रहूँगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी होगी। जैसा कि आज का वीडियो मैं बेसिकली लाया हूँ करंट अफेयर का वीडियो, और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं उससे पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ, जो कि पिछले क्लास का वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास और करंट अफेयर का क्लास, जिसमें आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा लगा। बहुत कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी मिले जो मैं मतलब उसको रीड किया, रिप्लाई भी किया हूँ। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज का क्लास बेसिकली ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे बोर्ड पे है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार होता क्या है और नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस लिए, क्यों, ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, जो मैं बताता हूँ। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे, उनकी याद में 1901 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल एक डायनामाइट बम के खोजकर्ता थे, जो कि उन्हीं के याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र तो वो मैं अभी याद करा दूंगा, लेकिन उससे पहले कि नोबेल पुरस्कार का बारे में बात कर रहा था, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो 60 से 70% मैं इस चीज को क्लास में ही याद करा दूंगा। इस चीज का मेरा वादा है आपसे। और 60 से 70% क्लास में याद होने के बाद आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि एक बार बैठकर 1 से 2 बार आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे मतलब भूल जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार याद कैसे करें। याद करने के लिए तो कोई याद कर लेता है लेकिन भूल जाता है, लेकिन मैं इस चीज का वादा करता हूं कि आप लोग भूल के दिखाइए इस चीज को। आप लोग चाह के भी नहीं भूल पाइएगा, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा और याद करा दूंगा जो कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल से लेके ग्रुप डी लेवल तक के एग्जाम में आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, जो कि वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। पहला है शांति का, दूसरा है चिकित्सा का, तीसरा है साहित्य का, चौथा है रसायन का, पांचवा है अर्थशास्त्र का, छठा है भौतिकी का। पहला है शांति का, दूसरा है चिकित्सा का, तीसरा है साहित्य का, चौथा है रसायन का, पांचवा है अर्थशास्त्र का, छठा है भौतिकी का। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आज मेरा गला फंसा हुआ जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। पहला शांति, दूसरा चिकित्सा, तीसरा साहित्य, चौथा रसायन, पांचवा भौतिकी, छठा अर्थशास्त्र। पहला शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा चिकित्सा, चौथा रसायन, पांचवा भौतिकी, छठा
अर्थशास्त्र। पहला शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा चिकित्सा, चौथा रसायन, पांचवा भौतिकी, छठा ये अर्थशास्त्र। चलिए अब आगे पहले मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे, उसके बाद मैं एक बार याद कराऊंगा। तो शांति का पुरस्कार जो मिला है मारिया रेसा, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की रहने वाली है। दूसरा मिला है शांति का तो दिमित्री मुराटेव, ठीक है, रूस की रहने वाली है, दिमित्री मुराटेव रूस। मारिया रेसा फिलीपींस, नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा फिलीपींस, दिमित्री मुराटेव रूस, नेक्स्ट है चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस अमेरिका, चिकित्सा के क्षेत्र में 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 डेविड जूलियस अमेरिका। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस अमेरिका, चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस अमेरिका, चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस अमेरिका। उसके बाद आर्डम पटोटियन अमेरिका, चिकित्सा के क्षेत्र में आर्डम पोटेटियम अमेरिका, दोनों अमेरिका के ही हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस अमेरिका, आर्डम पोटेटियम 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 अमेरिका। ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, जो कि मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को और आसानी से याद हो जाएगी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरना, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना। कहाँ के? तो तंजानिया, अब्दुल रज़ाक गुरना, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना, तंजानिया, अब्दुल रज़ाक गुरना, तंजानिया। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी, रसायन विज्ञान 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 बेंजामिन लिस्ट जर्मनी,
रसायन विज्ञान बेंजामिन लिस्ट जर्मनी। रसायन विज्ञान का दूसरे जो है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। रसायन विज्ञान डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। रसायन विज्ञान 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 में 2 लोगों को दिया गया है। तो पहले है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन के। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही मैं याद करा रहा हूं, ऐसे याद करा रहा हूं, उसके बाद मैं फिर ट्रिक से याद कराऊंगा जिससे आप लोगों को आसानी हो। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड। 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 नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जोशुआ एंग्रिस्ट। 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 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट। नेक्स्ट है गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। 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 भौतिकी शास्त्र। भौतिकी शास्त्र में अब मैं ट्रिक ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सब याद करना आसान नहीं है, तो मैं यहाँ से ट्रिक स्टार्ट करता हूँ और ट्रिक से सब याद करा दूंगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार देखिए, लास्ट का ये चीज ले लीजिए, ये चीज लास्ट का, ठीक है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार
मनाबे हसलमैन और पारसी। मनाबे हसलमैन पारसी, मनाबे हसलमैन पारसी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मनाबे हसलमैन पारसी। भौतिकी विज्ञान में हो गया मनाबे हसलमैन पारसी। भौतिक विज्ञान में मनाबे हसलमैन पारसी। भौतिक विज्ञान में हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिकी विज्ञान में हसलमैन मनाबे पारसी। अब मैं बताता हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिक का। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि हसलमैन का कोई नाम का व्यक्ति है जो रूठा हुआ है, पारसी है, वो पारसी मतलब हसलमैन पारसी नाम, पारसी का रहने वाला है हसलमैन नाम का व्यक्ति जो कि रूठा हुआ है। उसको मनाने के लिए तो मनाबे, मनाने के लिए तो मनाबे, मनाने के लिए तो मनाबे। कैसे याद कर सकते हैं कि हसलमैन नाम का व्यक्ति है जो कहाँ का रहने वाला है, पारसी का, जो कि रूठा हुआ है, तो उसको मनाना है। तो मनाना है तो कैसे, तो मनाबे, मनाना से मनाबे, मनाना से मनाबे। कहाँ का है, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी। कौन है उसका नाम क्या है, तो हसलमैन। कौन है तो हसलमैन। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हसलमैन मनाबे पारसी, हसलमैन मनाबे पारसी, हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिकी विज्ञान में हसलमैन मनाबे पारसी। कैसे, तो हसलमैन का नाम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका जहाँ मतलब रहने वाला है पारसी का है, वो रूठा हुआ है, उसको मनाने के लिए मनाबे, मनाने के लिए मनाबे, मनाबे, मनाने से मनाबे। ठीक है। हसलमैन, हसलमैन मनाबे पारसी, हसलमैन मनाबे पारसी। हसलमैन चाहे उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि दो व्यक्ति है हसलमैन और पारसी, एक बोल रहा है कि हसलमैन को मना दो पारसी, ठीक है, पारसी तुम मना दो हसलमैन को, तो हसलमैन मनाबे पारसी, हसलमैन मनाबे पारसी, हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिकी विज्ञान हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिकी विज्ञान नोबेल पुरस्कार हसलमैन मनाबे पारसी। भौतिकी विज्ञान नोबेल पुरस्कार हसलमैन मनाबे पारसी। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अब इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूं। आपके पास डेबिट कार्ड, हर किसी के पास आजकल सब किसी के पास डेबिट कार्ड रहता है। जब डेबिट कार्ड से आपके पैसे कट जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा है, मतलब आग बबूला हो जाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, एंग्रिस्ट, एंग्रिस्ट। तो हसलमैन बैलेंस कटना का, बैलेंस कटना का यहां पे बैलेंस, बैलेंस कटने का यहां पे बैलेंस कट जाना, आपके डेबिट कार्ड से बैलेंस कट जाना, तो क्या आप गुस्सा हो गए, एंग्रिस्ट, आग बबूला हो गए कि कैसे पैसा कट गया। तो उसको कैसे कहेंगे, तो डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड इम्बैलेंस एंग्रिस्ट, 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 डेबिट कार्ड
इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट। कैसे याद करेंगे अर्थशास्त्र के? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार कौन है? तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा, जब मैंने बताया ड्रिक मैंने बताया कि हर व्यक्ति के पास आजकल डेबिट कार्ड रहता है सॉरी। तो हर व्यक्ति के पास जो भी है, लगभग नॉर्मल इंसान के पास, हर किसी के पास डेबिट कार्ड रहता है। तो डेबिट कार्ड से बैलेंस कट जाता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं कि आखिर बैंक क्यों काटा, ठीक है। तो उसी से डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट। अर्थशास्त्र डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, 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 डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, अर्थशास्त्र डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, अर्थशास्त्र डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट। अब रसायन में आए, रसायन का ट्रिक। तो रसायन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रिक मैं बता रहा हूं। बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन। रसायन के कौन? बेंजामिन मैकमिलन। रसायन के कौन? तो 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 बेंजामिन मैकमिलन। रसायन बेंजामिन मैकमिलन, 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 रसायन बेंजामिन मैकमिलन। रसायन विज्ञान बेंजामिन मैकमिलन, 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 रसायन विज्ञान बेंजामिन मैकमिलन। अब आते हैं साहित्य। साहित्य अब्दुल रज़ाक। इसको कैसे? तो गुरनाह भी याद कर सकते हैं। गुरनाह साहित्य के कौन? तो गुरनाह या अब्दुल रज़ाक भी कह सकते हैं। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भी रह चुके हैं, उनका अब्दुल रज़ाक करके नाम था, ठीक है। तो उस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक, 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 साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक। रसायन के नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मैकमिलन, रसायन के नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मैकमिलन, रसायन के नोबेल पुरस्कार कौन है? तो बेंजामिन मैकमिलन। रसायन के बेंजामिन मैकमिलन, साहित्य के अब्दुल रज़ाक, साहित्य के अब्दुल रज़ाक, साहित्य के अब्दुल रज़ाक। अर्थशास्त्र के तो डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिस्ट,
अर्थशास्त्र के डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिश, अर्थशास्त्र के डेबिट कार्ड इम्बेंस एंग्रिश। भौतिकी के मैंने क्या ट्रिक बताया कि हैसलमैन के नाम का व्यक्ति है जो पारसी का रहने वाला है, वो रूठा हुआ है, तो उसको मनाने के लिए मनाबे, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी, कहाँ का व्यक्ति है तो पारसी, कौन है तो हैसलमैन, कौन है तो हैसलमैन। अब आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड ऑर्डेन भी याद कर सकते हैं, या जूलियस ऑर्डेन, ये ज्यादा आसान होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जूलियस ऑर्डेन, 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 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जूलियस ऑर्डेन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जूलियस ऑर्डेन, 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 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो जूलियस ऑर्डेन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो जूलियस ऑर्डेन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो जूलियस ऑर्डेन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो जूलियस ऑर्डेन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो जूलियस ऑर्डेन। नेक्स्ट आते हैं, दोनों अमेरिका के ही हैं, अब्दुल रज़ाक तंजानिया के हैं। अब्दुल रज़ाक को किस चीज में मिला है तो लिटरेचर, साहित्य, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत अपने अंदर होने दीजिएगा कि कंफ्यूजन ये अक्सर हो जाता है कि किसका क्या होगा, तो वैसा कंफ्यूजन जरूरत नहीं है। बस याद रखिए लिटरेचर अब्दुल रज़ाक, साहित्य अब्दुल रज़ाक। चलिए नेक्स्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार तो मारिया दिमित्री, शांति का नोबेल पुरस्कार 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 मारिया दिमित्री। चिकित्सा के क्षेत्र में मारिया दिमित्री मतलब फिलीपींस और रूस की रहने वाले हैं, ठीक है। और जूलियस ऑर्डेन दोनों अमेरिका के हैं चिकित्सा के क्षेत्र में।
जूलियस अर्डेन चिकित्सक है। चलिए अब एक बार ऊपर से आ जाते हैं नीचे। तो नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री। कहाँ की? तो फिलीपींस रूस, फिलीपींस रूस, फिलीपींस रूस। मारिया फिलीपींस की, दिमित्री रूस की। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री, फिलीपींस रूस। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री, फिलीपींस रूस। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री, फिलीपींस रूस। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया दिमित्री। मारिया दिमित्री, दिमित्री। ये कहाँ की है? तो रूस की, रूस। ये कहाँ की है? तो फिलीपींस, फिलीपींस। मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री किस क्षेत्र में? तो नोबेल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। मारिया दिमित्री शांति के क्षेत्र में, मारिया दिमित्री शांति के क्षेत्र में, फिलीपींस रूस। मारिया दिमित्री शांति के क्षेत्र में, फिलीपींस रूस। मारिया दिमित्री शांति के क्षेत्र में, फिलीपींस रूस। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार जूलियस अर्डेन, दोनों कहाँ के? अमेरिका के। जूलियस अर्डेन, जूलियस अर्डेन, दोनों कहाँ के? अमेरिका के। जूलियस अर्डेन, 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 जूलियस अर्डेन। साहित्य के नोबेल पुरस्कार तो अब्दुल रज़ाक, कहाँ के? तंजानिया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक, कहाँ के? तंजानिया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक, कहाँ के? तंजानिया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक, कहाँ के? तंजानिया। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मैकमिलन, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मैकमिलन। रसायन विज्ञान के बेंजामिन मैकमिलन, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मैकमिलन, रसायन विज्ञान के बेंजामिन मैकमिलन। कहाँ के? तो एक जर्मनी, बेंजामिन जर्मनी, बेंजामिन जर्मनी, मैकमिलन ब्रिटेन, मैकमिलन ब्रिटेन। बेंजामिन जर्मनी, मैकमिलन ब्रिटेन, मैकमिलन ब्रिटेन। रसायन में बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन मैकमिलन, 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 रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन मैकमिलन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया ट्रिक? तो डेबिट कार्ड से बैलेंस कट जाना और आपका गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना, तो उसको क्या कहेंगे? डेबिट कार्ड मना, डेबिट कार्ड इम्बैलेंस एंग्रिस्ट, 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 डेबिट कार्ड इम्बैलेंस एंग्रिस्ट। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेबिट कार्ड इम्बैलेंस एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड इम्बैलेंस एंग्रिस्ट। भौतिकी, भौतिकी का आपको मैंने बताया कि एक व्यक्ति है जो हैसलमैन का है, हैसलमैन है, और वो कहाँ का रहने वाला है? तो पारसी। तो वो रूठा हुआ है, तो उसको मनाने के लिए मनावे, तो हैसलमैन पारसी मनावे, हैसलमैन पारसी मनावे, हैसलमैन पारसी मनावे, हैसलमैन पारसी मनावे। कहाँ का?
तो हैजलमैन जर्मनी, मनाबे जापान और पारसी इटली। भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन थे 3 लोग? तो हैजलमैन, मनाबे और पारसी। हैजलमैन, मनाबे, पारसी। हैजलमैन कहाँ के है? तो जर्मनी। हैजलमैन कहाँ के? जर्मनी। पारसी इटली। मनाबे जापान। भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हैजलमैन, मनाबे, पारसी। हैजलमैन, मनाबे, पारसी। देखिए, जो भी मैं क्लास कराता हूँ वो मेरे साथ बोलिएगा, तो उससे आप लोगों को मैंने बोला ही क्या कि 60 से 70% क्लास में ही याद हो जाएगा। उसके बाद एक बार आप जाके खुद से 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, जो कि आपके दिमाग से कभी जिंदगी भर के लिए नहीं हटेगा। आपके मेमोरी में, इसको एक्चुअली मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी ही कहा जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो बोलने से झिझकिए मत, साथ में बोलिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, चाहे अकेले रूम में है तो बगल वाला क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा, बगल वाला कुछ नहीं सोचेगा। बस आप इतना सोचिए कि हमको किसी तरह से इसको दिमाग में बैठा लेना है। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार हैजलमैन, मनाबे, पारसी। भौतिक विज्ञान हैजलमैन, मनाबे, पारसी। हैजलमैन कहाँ के? तो जर्मनी। हैजलमैन कहाँ के? तो जर्मनी। पारसी कहाँ के? तो इटली। पारसी कहाँ के? तो इटली। पारसी कहाँ के? तो इटली। और मनाबे कहाँ के? तो जापान। मनाबे कहाँ के? तो जापान। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग कौन कौन है? तो हैजलमैन, मनाबे, पारसी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं जैसा कि बताया कि अगला नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का होगा, एशिया महाद्वीप का। तो इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमको। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।